विमल पोलो सुबह केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पहले मैं रुक कर रही हूं राजीव आपका, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण चर्चा और देखा जाए तो मतलब वो गीत जो देश के करोड़ों लोगों ने गाया है, उसे सुर दिया है, और उसको लेकर लगातार क्यों इतना विवाद रहता है राजीव? आज मैं इसके पीछे की कहानी आपसे समझना चाहूंगी। और दूसरा ये, जब संसद में जिस तरह से सवाल उठाया गया है, अब आज चर्चा होगी, लेकिन राज्यसभा सचिवालय की ही तरफ से उसी संसद में जय हिंद, थैंक्स और वंदे मातरम नारों से बचना चाहिए, ये एडवाइजरी भी जारी की जाती है। तो ऐसे में ये विवाद, ये कैसा राष्ट्रवाद, किस ओर बढ़ते हुए ये चर्चा जा रही है राजीव? देखिए, 150 साल पे वंदे मातरम के आज जो बहस होगी संसद के दोनों सदनों में, आज लोकसभा में शुरू होनी है। ये बहस कोई आज की नहीं है, बहस बहुत पुरानी है पूजा, और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले मैं बता देता हूँ, और विवाद की वजह क्या है, और ये विवाद समय समय पर किस तरीके से हुआ और आज तक ये चला क्यों आ रहा है। दरअसल क्या हुआ कि बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने ये लिखा है वंदे मातरम, वो अंग्रेजी हुकूमत में अधिकारी थे, और अंग्रेज़ों ने उस समय 1857 के बाद उन्होंने ये तय किया कि अब ओ गॉड सेव द क्वीन, ये गाना, मतलब ये गीत जो है वो सारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गाया जाएगा, सारे दफ्तरों में गाया जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी को इससे आघात लगा, और कहते हैं कि उसी के रिएक्शन में कुछ दिनों बाद उन्होंने ये वंदे मातरम लिखा। ये बांग्ला संस्कृत में लिखा हुआ है, और इसको बाद में जो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित उन्होंने एक किताब लिखी, आनंद मठ, उसमें इसको जोड़ा। और उसके बाद से जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, उस समय और उसके पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ सबसे सशक्त नारों में वंदे मातरम गीत हो गया। अगर आप देखें, बिस्मिल और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये फांसी के फंदे पर वंदे मातरम गीत गाते हुए ही झूले थे। और 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वंदे मातरम गीत हिंदू मुस्लिम सबकी जुबान पर था, और अंग्रेजों के छक्के इस गीत ने छुड़ा दिए थे। और बंगाल, हालांकि कहते हैं कि ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, ये बंगाल केंद्रित लिखा था, लेकिन उसमें 7 करोड़ आबादी का जिक्र किया। उस समय बिहार, उड़ीसा और बंगाल सब बंगाल में आता था, तो 7 करोड़ की आबादी उस वक्त वहाँ पर थी। लेकिन बंगाल विभाजन के वक्त जब ये नारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक बन गया, तो ये एक तरह से राष्ट्रगीत बन गया, और आज़ादी के नायकों, आज़ादी के वीरों के सबके जुबान पर ये नारा था। और अंग्रेज वंदे मातरम से बहुत ज़्यादा भयाक्रांत दिखे, बहुत आतंकित दिखे, और उन्होंने इसमें कुछ, आपको पता है, फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने फिर आगे मुस्लिम लीग को इस पे ये देते हुए कि ये तो एक धर्म विशेष का गीत है, और इसमें देवी माँ को, माँ दुर्गा को, भारत माता और उनकी स्तुति आगे चल करके इसमें है। बाद में मुस्लिम लीग ने इस पर विरोध दर्ज कराया, और यहीं से बात शुरू हुई। और फिर ये हुआ कि ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो गीत वंदे मातरम बन रहा है, जो आज़ादी के नायकों का गीत बन रहा है, जिससे अंग्रेज परेशान है, इसको दो तरफ कैसे किया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम कैसे किया जाए। और मुस्लिम लीग की इसमें भूमिका शुरुआती दौर में थी, जब उसने कहा कि इस्लाम किसी की पूजा, किसी की दूसरे की इबादत या स्तुति करने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वंदे मातरम मुसलमान को गाने में परहेज है। ये विवाद बढ़ा, मैं बहुत छोटे में आपको बता दे रहा हूँ, ये विवाद बढ़ा। संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिस तरफ इशारा कल कर गए हैं कि नेहरू की और ये बातें पता चलेंगी, वो इशारा जो कर गए उसकी बात ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने कमेटी बनाई थी इस विवाद के समाधान के लिए, उसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की थी, और उसमें अबुल कलाम आज़ाद और बहुत सारे लोग थे। और इन्होंने ये देखा, ये तय किया कि इस विवाद का रास्ता कैसे निकले कि वंदे मातरम गाया भी जाए
और वंदे मातरम हमारा गीत भी बना रहा है। और ये हिंदू मुस्लिम की खाई जो सांप्रदायिक भेदभाव या सांप्रदायिक जो खाई बढ़ती जा रही थी इस गाने की वजह से, इस गीत की वजह से, उसको कैसे रोका जाए। तरीका ये निकाला गया कि शुरू के जो दो स्टैंजा है, दो पैरा है, उसमें मातृभूमि की वंदना, उसमें धर्म के कहीं प्रतीक चिन्ह नहीं आते, धर्म की बात नहीं होती। तो धर्म की बात नहीं है तो इसको दो को गाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही रास्ता निकला। हालांकि उस वक्त भी हिंदूवादी संगठनों ने इस बात का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने की वजह से ये जो गीत हमारे आज़ादी के मतवाले इतने दिनों से गा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, नेहरू या उस समिति ने कंप्रोमाइज़ किया मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से। कांग्रेस पार्टी का ये कहना था कि एक गीत पर, या उस समय के लोगों का जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने में आगे थे, उनका ये कहना था कि एक गीत पर ज़्यादा मतभेद करके आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करना ठीक नहीं होगा और इसमें बीच का रास्ता निकालना होगा जिसमें मुसलमानों को अपनी धार्मिक अस्मिता या अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का अवसर भी मिले और इस गीत को वो राष्ट्र के संघर्ष में गा भी सके। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के भेद पैदा करने की जगह हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पर देखा जाना चाहिए। और ये विवाद तभी से चला आ रहा है और इसे संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान तो जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुजी का लिखा हुआ लिया, लेकिन राष्ट्रगीत के तौर पर इसको लिया गया और तब से समय समय पर यह विवाद होता रहा है पूजा। और समय समय पर इस गीत को आगे रखकर एक पक्ष ये बताना चाहता है कि चूंकि मुसलमान इस गीत को गाने में ऐतराज करते हैं और भारत माँ की वंदना पर उनको ऐतराज है, इसलिए उनकी देशभक्ति संदिग्ध है। तो जो ये जो पूरी बहस होगी 2 दिन का, उसका मजमून यही है कि एक वर्ग ये बताएगा कि वंदे मातरम जिसने हमें देश की आज़ादी दिलाई, जो हमारा राष्ट्रगीत है, उसको गाने पर ऐतराज क्यों है, जिन खाते यहाँ के हैं गाते कहीं और का है, ये सब बातें सामने आएंगी। और इसी वंदे मातरम गीत पर पूरे देश के मुसलमानों की राष्ट्रभक्ति को संदिग्ध कर देना एक पक्ष ये रहता है और इसी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि इस गाने की वजह से भारत का जो एक सोशल फैब्रिक है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अल्लामा इकबाल ने जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये लिखा है, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। किसी गीत किसी चीज़ को लेकर के कोई कम्युनल भेदभाव करके उसको सांप्रदायिक सांप्रदायिक रंग से रंग देना ये ठीक नहीं है। देश की एकता और अखंडता के लिए सबका मिलजुल के और सहमति के स्वर पे होना जरूरी है। तो ये 2 तरीके की बातें आएंगी और ये 2 तरीके की बातें पिछले 100 साल से वंदे मातरम को लेकर के आ ही रही हैं। बिल्कुल, तो अब ये विवाद इसके बाद खत्म होता है या नहीं, ये देखना होगा।